नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत टैगोर का विचार आइडियाज ऑफ टैगोर का अध्ययन करेंगे। टैगोर महान मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। उन्हें विज्ञानों और मानव शास्त्रों का बृहत ज्ञान था। टैगोर का विश्वास था कि प्रकृति, मानव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल और प्रेम है। अतः सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान की सभी वस्तुओं में प्रेम और मेल की भावना विकसित होनी चाहिए। अतः उन्होंने अपने समय की शिक्षा या एजुकेशन का घोर विरोध किया। वे शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन, चेंजेज चाहते थे। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन नामक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर अपने स्वप्नों को मूर्त रूप दिया। उनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण, फ्रीली एनवायरनमेंट मिलना परम आवश्यक है। वे चाहते थे कि बालक प्रकृति और समाज दोनों से सीखे। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे और चाहते थे कि बालक में इसी दृष्टिकोण का विकास हो। वे मूल रूप से चाहते थे कि बालकों को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त हो और उनका दृष्टिकोण संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय भी बने। वे कहते थे कि शिक्षा या एजुकेशन जीवन के फलस्वरूप होनी चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो समाज को इसका कोई प्रॉफिट या लाभ नहीं मिल सकेगा। अतः शिक्षा को प्रकृति और मनुष्य के निरंतर संबंधित होना चाहिए और उसकी व्यवस्था इन दोनों की संगत में ही होनी चाहिए। टैगोर ने लिखा है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। आफ्टर नेचर द चाइल्ड शुड बी एक्सपोज्ड टू द स्ट्रीम ऑफ सोशल बिहेवियर। अब बात करते हैं टैगोर के शिक्षा दर्शन से के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी। सुनील चंद्र सरकार के अनुसार उन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन उन्हें आगे चलकर अपने ही लिए करना था और जिन्हें शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप देना था। टैगोर के शिक्षा दर्शन के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनमें शिक्षा या एजुकेशन को सजीव और गतिशील होना चाहिए। छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यताओं या एलिजिबिलिटी का विकास करना चाहिए। बालक की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा ही होनी चाहिए। शिक्षा का जो समुदाय है वो जीवन से घनिष्ठ संबंध रखने वाला होना चाहिए और उसे सजीव एवं गतिशील होने के लिए व्यापक होना चाहिए। जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देशी प्राथमिक स्कूलों को फिर जीवित किया जाना चाहिए। शिक्षा बालकों की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उनके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का
सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करें। बालक को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए, इंडियन एजुकेशन के बारे में ही उसे बताना चाहिए। पाठ्यक्रम या करिकुलम में इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन और सामाजिक आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए। बालकों की शिक्षा नगर से दूर प्रकृति के प्रांगण में होनी चाहिए। बालकों को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य ना किया जाए, अपितु उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाए। जहाँ तक टैगोर के विचारों के संदर्भ में क्रिया, खोज व वार्तालाप के संप्रत्यय की बात है, तो टैगोर ने शिक्षा के सिद्धांतों, एजुकेशनल प्रिंसिपल की खोज ही अनुभव से है। विश्व भारती के संस्थापक के रूप में वह एक व्यवहारिक शिक्षा शास्त्री और भारतीय आदर्शों से प्रभावित तो थे ही, साथ ही पाश्चात्य विचारों के प्रति भी वे जागृत थे। इन्होंने अपने शैक्षिक प्रयोगों को प्रारंभ करने से पहले रूसो के विचारों से, फ्रोवेल के किंडरगार्टन स्कूल से और डीबी की शैक्षिक एजुकेशनल विचारधारा से अवश्य परिचय प्राप्त किया होगा, किंतु इनके सिद्धांतों का ना तो अंधानुकरण किया जाए और ना ही उन्हें सर्वथा सत्य माना। उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांतों की स्वयं खोज की। जिस समय भारत शिक्षा के क्षेत्र को परिचय का अंधानुकरण करने में लगा हुआ था, उस समय टैगोर आधुनिक भारतीय जीवन के अनुकूल एक शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम की खोज कर रहे थे। टैगोर ने शिक्षा का व्यापक अर्थ प्रस्तुत करते हुए अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी में लिखा है, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है, वरन हमारे जीवन का सामंजस्य बाह्य सत्ता से जोड़ती है। सामंजस्य स्थापित करने के लिए टैगोर ने बताया कि हमारे समस्त शक्तियों को, इन समस्त वस्तुओं को पूर्ण रूप से डेवलप करके, विकसित करके उन्हें उच्चतम बिंदु पर पहुंचाया जाए। इसी को उन्होंने पूर्ण मनुष्यत्व, कंप्लीट मैनहुड कहा है। इस प्रकार टैगोर के अनुसार शिक्षा का जो अर्थ है, पूर्ण मनुष्यत्व, कंप्लीट मैनहुड में विकास की प्रक्रिया से है। टैगोर मनुष्य के विकास की प्रक्रिया या प्रोसेस का अभिप्राय व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को मानते हैं, जिसमें विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, फिजिकल, संवेगात्मक, मानसिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से या विकास से लगाते हैं। इस प्रकार व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ उस प्रक्रिया या प्रोसेस से लगाते हैं जो बालक या व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं अर्थात उसके पूर्ण मनुष्यत्व का विकास कर सके और उसे संपूर्ण सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग देती हो। टैगोर शिक्षा को बालकों के सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं। उनका विचार है कि व्यक्ति को संयमी जीवन व्यतीत करते हुए स्वावलंबन का पाठ सीखते हुए वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनके विचारों में शिक्षा का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि विद्यार्थी अपने मस्तिष्क को अनावश्यक सूचनाओं से भरता चला जाए।
शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है अपनी प्रतिभा की पहचान। अपनी दार्शनिक आस्थाओं के आधार पर वे शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, सेल्फ इंटरव्यू और अपने को पहचानने को मानते हैं। अपने को पहचानना इसीलिए आवश्यक है कि शिक्षा या एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति बाह्य जगत से संबंध स्थापित करता है। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना इसी भावना से की गई थी कि हम अपने साहित्य, धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि की जानकारी तो प्राप्त करते ही हैं और साथ में यह भी जानकारी उपलब्ध करें कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर के बाहर क्या और कैसा है। इन दोनों के समन्वय से ही हम समग्र दृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। टैगोर की शैक्षिक दृष्टि में मनुष्य के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के संपूर्ण विकास की जो योजना है उसमें संवेगात्मक विकास और विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा संवेगात्मक परिपक्वता उत्पन्न करना भी महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित है। इसके प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन उनकी शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम में मिलता है। बुद्धि वृद्धि के बदले इसमें हृदय वृत्ति का स्थान है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता है। इस प्रकार टैगोर संपूर्ण मानव के विकास पर बल देते थे। तो ये था टैगोर का विचार, आइडियाज ऑफ टैगोर, और टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैगोर एजुकेशनल फिलॉसफी। धन्यवाद।